इस साल की फेमिना मिस इंडिया का चयन हो चुका है और तीनों विश्व सुंदरी कहे वो हमारे साथ में है। मिस इंडिया हमारे साथ में है। कई सारे सपने हैं इन लड़कियों के। इसमें से कुछ लोग जो है फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आना चाहते हैं, कोई बिजनेस में अपना नाम करना चाहता है। इन सुंदरियों की ख्वाहिश क्या है, क्या चाहती है वो, आगे किस तरह से ज़िंदगी में जाना चाहती है, आइए हम बात करते हैं। तो आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखोगी? 5 साल के बाद मैं खुद को एक एज अ सक्सेसफुल प्रेजेंटर देखती हूँ, जो क्योंकि मुझे ऑडियंस के साथ बातें करना, उनके साथ नए लोगों को मिलना, उनकी स्टोरीज़ जानना बहुत पसंद है। तो कोई भी चीज़ जो कैमरा के सामने करने की बात आए वो मैं करना चाहूँगी। वो चाहे एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हो, चाहे वो एक एक्टर हो, या वो एक कंटेंट क्रिएटर हो। आपने कभी सोचा था कि ये खिताब आपको मिलेगा? जी, मैंने सोचा था जब मैं 7 साल की थी। ओह वाह! मेरी मम्मी मुझे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में मिस इंडिया बना के भेजा करती थी। तब मुझे पता नहीं था कि फेमिना मिस इंडिया होना होता क्या है। बस मुझे इतना पता था कि ये क्राउन मुझे चाहिए और मुझे मिस इंडिया बनना है। तो आपने तो कई सारे फिल्म में भी काम किया है। कई सारी नहीं, मैंने एक फ़िल्म में काम किया है और मैंने एक वेब सीरीज़ में काम किया है। फ़िल्म अभी रिलीज़ हो चुकी है, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल्स में भी वो चल रही है। और जो मैंने वेब सीरीज़ में काम किया था वो अभी रिलीज़ नहीं है। बाकी मैंने 2 प्रोडक्शंस किए हैं सर। तो आगे क्या सपना है? क्या फिल्म इंडस्ट्री में ही रहना चाहोगी? अभी कुछ टाइम तक तो मैं येस फिल्म इंडस्ट्री में ही रहना चाहूँगी, एज एन एक्टर, एज एन राइटर ऑल्सो, बिकॉज मुझे डायलॉग्स लिखना और स्क्रीन राइटिंग में भी थोड़ी सी रुचि है। उसके बाद मैं अपने आप को वापस उज्जैन लेके जाना चाहती हूँ। मैं वापस रंगमंच जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, मैं वापस वहाँ से कनेक्ट करना चाहती हूँ। बिकॉज आई थिंक लाइफ इज़ अ सर्कल एंड यू ऑलवेज गो बैक टू द प्लेस द प्लेस हु हैज़ मेड यू समथिंग। तो मुझे लगता है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जहाँ भी पले बड़े हैं उस जगह को वापस दें। तो मैं आज उज्जैन से बाहर निकली हूँ, इतना सारा एक्सपीरियंस, इतना सारा प्यार मिल रहा है, सब लेके वापस उज्जैन जाऊँगी और शायद उज्जैन के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। आप तो दादरा नगर हवेली से हैं और कई सारे लोगों को हम कहें कि हमारे देश में ही पता नहीं है कि वो जगह कहाँ पर है। इतनी छोटी सी जगह से आकर यहाँ तक पहुँचना। जी। मैं भी जब बड़ी हो रही थी और मैं जब यहाँ पे आई भी, तो यहाँ पे लोगों को पता नहीं था कि दादरा नगर हवेली क्या है। दादरा नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है और ग्रोइंग अप मुझे वहाँ पे कोई लोग नहीं दिखे जिन्होंने सिटी से निकलकर बड़ा काम किया होगा। और मेरे लिए मेरा इंस्पिरेशन ही वही बन गया कि मैं बनूंगी वो पहली लड़की जो जाके बाहर बड़ा काम करेगी, ताकि बाकी लोगों के पास एक एग्जाम्पल हो कि ये जाके बाहर कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो अभी जब लोगों को पता लगा कि दादरा नगर हवेली की एक लड़की जो है मिस इंडिया बनी, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? सबका रिएक्शन, सब बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। वो मुझे होम कमिंग में वेलकम करना चाहते हैं। दे आर जस्ट वेटिंग। मुझे हमेशा रोज़ टेक्स्ट आ रहे हैं कि आप कब वापस आ रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे वहाँ पे और मेरी अचीवमेंट को। तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या कठिन था? मैं बिहाइंड द कैमरा कर रही हूँ। आपके टेलीविज़न में एक पीसीआर रूम होगा, मैं पीसीआर रूम हेड करती थी एक रियलिटी शो के लिए कुछ महीने पहले तक। और अब मेरी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री बदल गई है। जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ मैंने जॉब छोड़ी। पिछले 30 दिन मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव रहे हैं और मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि मेरे अंदर ऑडियंस को लेके बहुत सारा प्यार है। तो जब मैं पीछे भी काम कर रही थी तो ऑडियंस का प्यार चाह रही थी, और अब जब आगे भी काम कर रही हूँ तो ऑडियंस का प्यार चाह रही हूँ। और आगे भी जाते हुए मैं खुद को एज एन एक्टर देखती हूँ, क्योंकि मुझे वो ऑडियंस का प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो कैमरा के पीछे की दुनिया और कैमरा के आगे की दुनिया में कितना फ़र्क लगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कैमरा के पीछे आप बैठ के डायरेक्शंस दे रहे होते हो कि कैमरा नंबर ये स्विच करो, लॉगर्स को बोल रहे होते हो कि ये लिखो, साउंड इस वाले इसका दो। बट जब आप फ्रेम में होते हो, आपके ऊपर उन सब का जॉब जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उससे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैमरा के सामने आके काम कर पाना, वो मैं यहाँ पे आके समझ पाई हूँ। तो आपने तो कई सारी फिल्मों में भी काम किया है, तो यानी कि ये कहे कि कैमरा के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है वो आपको पता था? जी हाँ, मुझे पता था। पर मैं ये भी मानती हूँ कि आपको कुछ चीज़ें पता होती है, लेकिन आप देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम जहाँ पे आप और सीखने की चाह रखते हैं। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मुझे लगता है कि मैं आज किसी भी सिचुएशन या किसी भी अपॉर्चुनिटी या किसी भी इंसान से मिलती हूँ, आज मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने कहा, मुझे कैमरा के सामने रहना तो बहुत ही कम उम्र से बहुत अच्छा लगता है। इसलिए चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, या मॉडलिंग, या फिर ब्यूटी पैजेंट हो गया, मुझे बस रोज़ कुछ नया सीखने की चाह है और कैमरा के सामने रहना चाहती हूँ। तो इसके अलावा आपकी कोई ख्वाहिश है कि अभी आपको बॉलीवुड में ये स्टार के साथ काम करना है?
मुझे अगर मुझे मौका मिले तो मुझे संजय लीला भंसाली की फ़िल्म में काम करना है। मुझे लार्जर दैन लाइफ मूवीज़ और लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और जिस तरह से बॉलीवुड का एक अपना खुद का अंदाज़ है जो स्टोरीज़ इतनी फुलफिलिंग वे में बताती है, तो फिर मेरा एक सपना तो ये है कि मुझे बॉलीवुड में संजय लीला भंसाली के साथ, सर के साथ काम करने मिले। आपका कोई ख्वाहिश है कि आपको कौन से स्टार के साथ काम करना है? मुझे रणवीर सिंह जी काफ़ी पसंद है, तो मैं उनके साथ चाहूँगी कि मुझे कोई काम मिले, और अगर संजय लीला भंसाली सर का हो तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज़ वो जैसे अपने किरदारों को दर्शाते हैं अपनी फ़िल्मों में, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है हम भी जब उनकी कहानियाँ देखते हैं या उनकी फ़िल्में देखते हैं तो हम एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं, और तो मुझे लगता है जो किरदार जी रहे होंगे उनके लिए तो एक अलग ही वर्ल्ड होगा जहाँ पे वो उस नए किरदार को जी रहे होंगे। हम आमतौर पे नहीं जीते हैं ऐसे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, तो मुझे संजय लीला भंसाली सर के साथ करना है, एंड रणवीर सिंह जी के साथ भी करना है अगर उनकी डिम्पल क्वीन हाँ करे तो। और आपका? मैं हमेशा से, मेरे अंदर का आर्टिस्ट जो है वो इम्तियाज़ अली सर का बड़ा फ़ैन रहा है। उनकी फ़िल्में तमाशा, रॉक स्टार ने मुझे एक बहुत डीप लेवल पे चेंज किया है, मेरे को मेरे ड्रीम्स के टूवर्ड्स भागने की क्षमता दी है। गोइंग फॉरवर्ड मैं पहले खुद को काबिल बनाना चाहती हूँ उनके काम के लायक, उनके कैरेक्टर के लायक, तो मैं सीखना चाहती हूँ पहले, और फिर मैं सर के साथ काम करना चाहती हूँ। तो ये है आज की तीनों मिस इंडिया। कई सारे ख्वाब हैं उनके, कई सारे सपने हैं, और यही लोग तीनों जो है भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट करेंगे। कैमरामैन कल्पेश के साथ प्रीति सोमपुरा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।